हेलो दोस्तों, एक बार हम फिर आ चुके हैं और इस बार ये जो हमारा कंटेंट वीडियो है ये उन छात्रों के लिए है जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में टेक्निकल एजुकेशन में एडमिशन्स लिए हैं और उनके एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट होते हैं बहुत करीब आ चुके हैं। तो कई छात्रों के ये क्वेश्चन हमेशा मन में बना रहता है कि एंड सेमेस्टर के पेपर में हम कैसे लिखें और कैसे अच्छे से अच्छा लिख के आप अपने अच्छे नंबर अर्जित कर सकते हैं। तो उस पे हम आज बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आती है उन सभी छात्रों के लिए जो सबसे पहले AKTU या किसी भी यूनिवर्सिटी में RGPV में वो जाते हैं और पेपर देते हैं। तो उन छात्रों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे अपने पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे टेक्निकल एजुकेशन जो कि हमारा AKTU जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से है। यहाँ पे जो बच्चों ने नए एडमिशन्स लिए हैं तो उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर कंडक्ट होंगे स्पेशली इन फार्मेसी में वो 75 मार्क्स के होते हैं, 75 मार्क्स के होते हैं और यहाँ पे आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट 3 घंटे लगातार लिखना होता है। तो यहाँ पे बच्चों से जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो किस प्रकार करना है इसको हम देखेंगे और क्या क्या किन किन बारीक चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें मैक्सिमम ब्लैक और ब्लू पेन को ही यूज़ करना है। हेडिंग के लिए आप ब्लैक पेन को यूज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट मैटर को लिखने के लिए आप ब्लू पेन लिख सकते हैं। रेड ग्रीन ऐसे कलर के पेन को यूज़ ना करें। स्केल अपने साथ कैरी करेंगे, 30 सेंटीमीटर की स्केल करेंगे। स्केल की नीड इसलिए है क्योंकि डियर स्टूडेंट जो आपकी कॉपी है वो स्कैन होती है और स्कैन होने के बाद ये इवैल्यूएशन के लिए स्कैन फॉर्मेट में जाती है। तो ज़्यादातर छात्र जैसे कोई कॉपी है उसके साइड में हम उसको हाशिया बोलते हैं, एक लकीर खींच लेते हैं एक स्केल से जिससे आपकी लाइन सीधी रहती है। क्योंकि जब हम कॉपी अपने टेक्स्ट में लिखते हैं, अपने पढ़ाई के दौरान में यूज करते हैं तो ज़्यादातर छात्रों की वो पोर्ट्रेट फॉर्म में होती है और जो यूनिवर्सिटी की कॉपी होती है वो लैंडस्केप फॉर्मेट में होती है, थोड़ी सी आयताकार कॉपी होती है। तो उस वजह से यहाँ पे स्केल का यूज जरूर करिए। रिस्ट वॉच अपने साथ कैरी करिए टाइम को देखने के लिए, क्योंकि मोबाइल अलाउ नहीं होता है घड़ी में। नॉर्मल जो हम घड़ी पहनते हैं स्मार्ट वॉच नहीं अलाउ है, तो रिस्ट वॉच अपने साथ आप कैरी करिए जिससे टाइम देख सकते हैं। अपना आधार जरूर रखिए अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए और अपना एडमिट कार्ड जो AKTU यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें आपके पेपर कोड आपकी डिटेल होती है और वो आपके कॉलेज से साइन मुहर आपकी फ़ोटो लगी होती है। तो उस एडमिट कार्ड को अपने सेंटर पे ज़रूर ले जाएं। जिन छात्रों के साथ अगर कोई इशू है तो टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखेंगे। क्योंकि 3 आवर का पेपर होता है और यहाँ पे जो कॉपीज़ होती है वो जनरली ज़्यादातर सेंटर्स पे कॉपी 10 मिनट 8 मिनट पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इस टाइम को भी हमें यूज करना है। इस टाइम में हम अपना फर्स्ट पेज इंफॉर्मेशन जहाँ पे आपको अपना नाम, रोल नंबर, पेपर कोड, सेमेस्टर, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। तो इस पेज को बहुत ही सीरियसली अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर किसी छात्र ने इसको मिस कर दिया या अपना रोल नंबर गलत कर दिया तो उसके रिजल्ट आने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए बहुत सारा ध्यान इस पे देना है हमें कि फर्स्ट पेज इंफॉर्मेशन पेपर मिलने से पहले ही आप अपने एडमिट कार्ड से उस पर भर सकते हैं। नेक्स्ट पेज फिलिंग के लिए है कि अगर हमारी जो कॉपी मिल चुकी है तो उस पर हम स्केल से सारे पेजेस पे अपनी इंडेक्स बना लें, अपना हाशिया बना लें। वहाँ पे भी आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। अगर हम AKTU की बात करते हैं, हालांकि ये सभी यूनिवर्सिटीज़ पे लागू है क्योंकि PCI का सेंट्रल का फॉर्मेट है। फार्मेसी एजुकेशन में अगर हम AKTU की बात करें तो यहाँ पे जो पेपर आपको मिलेगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। तो सेक्शन A के अंतर्गत हम देखेंगे तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं और इनको अटेम्प्ट ऑल करना होता है। ये सारे क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता। 3 क्वेश्चन सेक्शन B में होंगे और यहाँ पे 10 मार्क्स का होगा और ये अटेम्प्ट एनी 2 होगा। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ये बिल्कुल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो कई बार छात्रों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसका कंटेंट जो है वो ज़्यादा नहीं रख पाते हैं और शॉर्ट आंसर को लंबा कर देते हैं। पर ये गलती बिल्कुल मत करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर आपको मैक्सिमम उस क्वेश्चन में 2 नंबर से ऊपर नहीं दे सकता। तो कई छात्र इसमें ज़्यादा टाइम देते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इस टाइम को मैनेज करना है और इस सेक्शन के लिए 5 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन मीन्स 50 मिनट ही आपको देने हैं। 5 मिनट एक क्वेश्चन पे देते हैं तो एटलीस्ट आप 7 लाइन 8 लाइन उस पर कंप्लीट लिख सकते हैं, 2 मार्क्स पे हैं।
डायग्राम है, तो उस हिसाब से आप इसको मैनेज करेंगे। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है 10 मार्क्स के, तो यहाँ पे अटेम्प्ट एनी 2 है, तो यहाँ पे आपको लंबा लिखना है। यहाँ पे आपको 4 पेज 5 पेज राइटिंग करनी चाहिए, जिससे आपका जो आंसर है, जिससे एग्जामिनर को जब मार्क्स देने हो तो वो सारे पेज पे देते हुए आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से गेन हो सकता है। नेक्स्ट आपका 7th जो सी सेक्शन है, यहाँ पे 7 क्वेश्चन होंगे जो कि 7 मार्क्स के होते हैं, और इसमें अटेम्प्ट एनी 5 होता है। मीन्स यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं और आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, तो इसमें से जो बेटर 7 में से 5 क्वेश्चन जो आपको बेटर आ रहे हैं उनको आप अटेम्प्ट करिएगा। और यहाँ पे देखिए हमने दिया है टाइमिंग के लिए कि अगर मान लीजिए कोई छात्र ऐसा है कि 5 क्वेश्चन पे उतनी नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे जो सबसे बेस्ट है क्वेश्चन, जो सबसे बेस्ट आपको पता है उसको आप पहले अटेम्प्ट करिए, देन उसके बाद इस पर 15 मिनट, और इस तरीके से जो सबसे कम आपको पता है तो वहाँ पे आपको सिर्फ कम समय देना है, 10 मिनट में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से अगर कोई छात्र इस पर ध्यान देगा सेक्शन वाइज में, तो जो टाइम का इशू है वो बच्चों के साथ नहीं होगी। और इसके बाद आप हमेशा याद रखिए कॉपी को नीट एंड क्लीन रखना है, बहुत ही साफ़ सुथरी कॉपी होनी चाहिए। स्कैन होती है कॉपियाँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं हो, बहुत ज़्यादा उसमें मिस्टेक ना हो। और ये बिल्कुल नहीं डरना है, जो छात्र हिंदी बोर्ड से हैं, यूपी मीडियम हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए भी एक ऑप्शन रहता है कि अगर मान लीजिए आपकी इंग्लिश कमज़ोर है या आपके इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो आप चीज़ों को रो डायग्राम में, स्ट्रक्चर में, या फ्लो चार्ट में, या ग्राफ वाइज आप इसको बना सकते हैं कॉपी के अंदर, जिससे कि वो अच्छा भी लगेगा और एग्जामिनर को अट्रैक्ट भी करेगा। और जो छात्र अगर कोई चीज़ है आपको उसको एम्फेसिस करनी है, तो उसको आप ब्लैक से अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको आप मेंशन कर सकते हैं, एम्फेसिस दे सकते हैं। अब हम उन चीज़ों पे बात करेंगे क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, अवॉइड करनी है हमको एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में कभी भी अदर कलर पेन का यूज़ नहीं करना है, कोई भी रेड ग्रीन ऐसे पेन का यूज़ आप ना ही करें, इनसे बचें। हाँ, अगर किसी एनाटॉमी पैथोफिजियोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट में आपको ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो कलर पेंसिल का यूज कर लीजिए, वो बेटर है कलर पेंसिल। डोंट ऐड मनी। बहुत सारे छात्र ऐसा सोचते हैं मेरा पेपर अब ख़राब हो गया है, अब मैं फेल हो जाऊंगा, वो डर जाते हैं, और उस डर में बच्चा वहाँ पे कुछ पैसे चिपका दिया, स्टेपल कर दिया। ये बिल्कुल गलती नहीं करना है किसी भी छात्र को। अपनी कॉपी में कोई भी मनी या मोबाइल नंबर लिख देते हैं कि सर से हमारी बात हो जाएगी, कभी भी मोबाइल नंबर ये सब चीज़ें मेंशन नहीं करना है, अदरवाइज यूनिवर्सिटी आपको यूएफएम में कर देगी, अनफेयर मीन्स में, और आपका प्रूफ भी यूनिवर्सिटी के पास होगा कि आपकी स्कैन कॉपी पे जो 100 रुपीज़ 500 जो भी आपने लगाए हैं वो यूनिवर्सिटी आपको प्रूफ दे देगी और अनफेयर मीन्स में आप जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल किसी भी छात्र को नहीं करना है। नेक्स्ट है डोंट टू मच कटिंग, कोई भी ज़्यादा कटिंग नहीं रहेगी, नीट एंड क्लीन रहेंगे। वेस्ट टाइम को मैनेज करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो ये टाइम है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अगर किसी बच्चे ने मैनेज कर लिया तो वो मोर देन 60 भी जा सकता है आउट ऑफ 75। ऐसे नहीं है कि यूनिवर्सिटी की कॉपी अगर आप अच्छा लिखते हैं, साफ़ सुथरा लिखते हैं, टारगेट करके लिखते हैं, तो आपके जो परसेंटेज है, जो मार्क्स हैं, वो बढ़ सकते हैं। और मैं स्पेशली उन छात्रों का जिनको मैं बता रहा हूँ जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, उनको बहुत सीरियसली ध्यान देना चाहिए कि हम टाइम को मैनेज कर लें। कोई भी छात्र एग्ज़ाम से निकलने के बाद ये ना सोचे कि मेरे पास समय होता तो मैं ये 3 क्वेश्चन और कर लेता, ये मैं पढ़ के आया था। क्योंकि जहाँ पे आपने पढ़ाई की है अगर वो क्वेश्चन छूट जाता है तो दुख होता है, और बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसलिए जो दुख है वो दुख की फीलिंग ना हो, तो आपको टाइम को मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट है कोई भी ब्लैंक पेज, अगर गलती से भी किसी छात्र का कोई ब्लैंक पेज, खाली पेज छूट गया, अक्सर पेज चिपके रहते हैं, बंडल में रहते हैं, तो उनको आप घबराना नहीं है, उनको अगर ब्लैंक पेज छोड़ना नहीं है। पहली बात, ब्लैंक पेज छूटे ना। नेक्स्ट, अगर आपसे गलती से छूट गया है तो आप उनको क्रॉस कर दीजिए पूरे पेज को, और बड़े बड़े में PTO लिख दीजिए, ठीक है। तो वो एग्जामिनर समझ जाएंगे, क्यों? क्योंकि आगे स्कैन भी होना है, तो जो स्कैनर होंगे वो भी समझ जाएंगे कि आगे कंटेंट है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है तो सपोज दैट हमें जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन आ रहा है, जैसे क्वेश्चन आंसर नंबर 1 है, तो हम इस तरीके से मेंशन करेंगे, ठीक है। इसको ब्लैक पेन से करेंगे, ऑल कैपिटल में कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। देन यहाँ से हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सेक्शन ए आ गया, सेक्शन ए को अटेम्प्ट करेंगे।
क्लियर है। नेक्स्ट, ये सेक्शन ए का जो भी क्वेश्चन आंसर है 6-7 लाइन में, अगर इस पार्ट का खत्म हो रहा है तो यहाँ पे 2 लाइनें आप छोड़ के तब सेक्शन बी करिए। अगर बहुत ही लास्ट बॉटम साइज में पेज में आ गए तो आप नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि हम अगर एक ही पेज में सारी चीज़ें करेंगे तो एग्जामिनर उस चीज़ को उतने दृष्टिकोण से नहीं देख पाएगा और आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो जब भी आपका क्वेश्चन कहीं ख़त्म हो रहा है तो आप नए क्वेश्चन की शुरुआत कोशिश करके नए पेज से करिए, और अगर उस पेज में ज़्यादा स्पेस है तो आप नीचे भी सेक्शन को यूज कर लीजिए। 4-5 लाइंस बच रही हैं तो आप नए सेक्शन पे जाइए। रे डायग्राम, जैसे हम बॉक्स सिस्टम में कोई चीज़ को बता रहे हैं तो ये आसान होता है। यहाँ पे आपके स्पेलिंग मिस्टेक और चीज़ों का सेंटेंस बनाने से आप बरी हो जाते हैं, या फ्लो चार्ट में कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर डायग्राम, जैसे सपोज दैट हमें फर्स्ट ईयर के केस में टाइट्रेशन को बताना है तो हम कुछ ब्यूरेट और इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के, कोनिकल बना के, और यहाँ पे पिंक कलर दिखा के, या जो भी हमारे प्रेसिपिटेट आ रहे हैं या प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, मोहर्स मेथड है, बोलार्ड मेथड है, तो उस तरीके से आप शो कर सकते हैं पिक्चर डायग्राम में। इससे आपके मार्क्स इंप्रूव होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को देखिए एक लिमिटेड अमाउंट मिलना है आपकी कॉपी पढ़ने के लिए, तो एग्जामिनर आपके एक एक कंटेंट को नहीं पढ़ता या पढ़ने का समय नहीं होता है, लेकिन जो ऐसे इम्प्रेसिव चीज़ें आप करते हैं कॉपी के अंदर, उससे एग्जामिनर आपकी पूरी की पूरी नॉलेज को समझ जाता है कि हाँ छात्र ने पढ़ा है और छात्र को नंबर देना चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज़ रहती है। बाकी जो भी छात्र फर्स्ट टाइम जाते हैं उनके अंदर नर्वसनेस होता है, तो नर्वसनेस को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी अच्छी डाइट लीजिए। एग्ज़ाम के दौरान अपनी नींद कंप्लीट करिए 5-6 घंटे। कई बार बच्चे रात भर जग जाते हैं, डर लगा रहता है, ऐसा बिल्कुल मत करिए। नींद प्रॉपर लीजिए, डाइट पूरी लीजिए, अपने माता पिता, गुरुजन, भाइयों का, बड़े भाइयों का आशीर्वाद लीजिए और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करिए। और सभी छात्र जो सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर अभी पेपर देने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के या देने वाले हैं, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और बहुत सा ऑल द बेस्ट सारे बच्चों को, कि आप ऐसे ही अपनी मेहनत से, कठिन परिश्रम से जीवन में आगे बढ़ते रहें और अपने माता पिता, गुरुजन सभी का नाम ऊंचा करें अपने क्षेत्र में, अपने कॉलेज का, और अच्छे अंक अर्जित करें। थैंक यू।